कल हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दी थी हेलोरीन की। नोट तो सैटरडे में फ्री रहूंगा, आपके पास बीच में आपके टेस्ट भी दोगे और सैटरडे में फ्री रहूंगा तो बिल्कुल। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही है आपकी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन ये चल रही है बेटा आपकी। इसमें फिर आपके पास अगर आप क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन CuCN के साथ कर रहे हो तो आपको बनेगा क्या? साइनोबेंजीन प्लस CuCN आपका निकलेगा। 2Cu 2C6H5Cl प्लस 2NH3 Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड होगा या क्यूप्रिक ऑक्साइड? Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है? क्यूप्रस ऑक्साइड है। 2CuCl 2CuCl प्लस H2O प्लस H2O। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल हो गए। Cl की जगह आपका क्या आ गया? NH2 NH2 भी न्यूक्लियोफाइल है। Cl की जगह क्या आ गया? CN नेगेटिव, CN भी न्यूक्लियोफाइल है। नेक्स्ट आपको हेडिंग डालना इसमें रिएक्शन विद मेटल्स। नंबर 2 आपका रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शंस विद मेटल्स नंबर ए सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन। अगर आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करा रहे हैं, ये लड़के तो आए हुए हैं आज, कहाँ चले गए हो? बाकी तो घूमने जा रहे हैं अभी। यहाँ का इस रिएक्शन का नाम बताना आप लोगों ने। बाइफिनाइल बनाइए, वाटर वगैरह लेने के लिए बाइफिनाइल और प्लस आपका 2NaCl, इसे कहते हैं फिटिक रिएक्शन। ठीक है, याद रखना इसको क्या कहते हैं? फिटिक रिएक्शन। अगर एक आपका क्लोरोबेंजीन है, दूसरा आपका हेलोएल्कीन है CH3Cl CH3, ईथर की प्रेजेंस रहेगी दोनों रिएक्शंस में। ईथर टोलुइन बन जाएगा प्लस 2NaCl, ये बन जाएगा वुड्स फिटिक रिएक्शन WRTZFITTIG फिटिक रिएक्शन। ये आपका कॉपर मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे प्लस CuCl2 बाइफिनाइल, फिर आपका बना बाइफिनाइल। जो घरों में पोछा लगाते हैं बाइफिनाइल ही होता है, कहते तो ऐसे क्या कहते हैं? फिनाइल का पोछा लगा दे, लेकिन वो होता है एक्चुअल में बाइफिनाइल। उलमैन रिएक्शन, उलमैन रिएक्शन है रिएक्शन विद Mg मेटल। तीसरा आपका किसके साथ? Mg मेटल के साथ रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन प्लस Mg एरो पे ईथर MgCl फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है GRIGNARD, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन विद मेटल के बाद नंबर 3 रिडक्शन ऑफ हेलोएरीन।
रिडक्शन ऑफ हेलो एरीन प्लस 2H NiAl और यहाँ NaOH बेंजीन बनेगी। चलो बेंजीन के रिडक्शन पर बेंजीन मिलती है और आपका HCl निकल जाता है। ठीक है। नंबर 3 आपका रिडक्शन ऑफ हेलोरीन। नंबर 4 जो रिएक्शंस आपकी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोरीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोरीन। बढ़िया टेस्ट होगा। बढ़िया टेस्ट का मतलब बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन होंगे 50 के 50 के उनमें से ही। आप कई दिन से छुट्टी मार रहे क्या तबीयत ठीक नहीं थी? तबीयत भी ठीक नहीं थी और थोड़ा अच्छा एग्जाम बीएससी वाले कौन से? नहीं सर मतलब ऐसे ही मैंने जो सोचे थे पैन कार्ड कहाँ का एडमिशन कहाँ लिया हुआ? अच्छा ग्लोब नाम भूल गया मैं आपको। आयत डबल AYA सिंगल AYAT। नहीं पता कहीं दिक्कत होगी कोई प्रॉब्लम होगी पूछना साथ के साथ में। ठीक है। हाँ लाइबा की समझ में आना शुरू हो चुका है। लाइबा बढ़िया से पढ़ रही है। लाइबा कितने बजे सो रही रात में? 12 बजे। हाँ ठीक है अच्छी बात है। जम के पढ़ना है बिल्कुल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इधर लिख देता हूँ सारी है ना। आया इधर देख बेटा अब छुट्टी न मारा पढ़ती जाए ना है ना। मलिका ने भी छुट्टी मारी बीच में 2-3। सैटरडे में टेस्ट करने पक्का आएंगे बिल्कुल। चलो ठीक है। छवि आई है और आयुषी सर उसकी तबीयत खराब हो रही है। कभी टेस्ट की वजह से ना हो सब बता भी दिए। टेस्ट आज हुआ नहीं तो टेस्ट बेंजीन आपने लिए बताओ। Cl एटम ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है मेटा डायरेक्टर? Cl एटम ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है? ऑर्थो यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है मेटा डायरेक्टर है Cl एटम? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा ये क्योंकि इसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसको दे रहा है? बेंजीन रिंग को। जब बेंजीन रिंग को देगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। पहले कर रहे हैं आप क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या बनेगा आपका? ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। फिर कर रहे हो आप नाइट्रेशन। कंसंट्रेट H2SO4 होगा और कंसंट्रेट ही HNO3। ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। नाम अपने आप साथ के साथ लिखते चलो। ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। कंसंट्रेट H2SO4। पहले वाले को कह रहे क्लोरीनेशन दूसरे वाले कह रहे नाइट्रेशन तीसरे को होगा सल्फोनेशन। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक्शन करेंगे तो सल्फोनेशन। ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद CH3Cl सल्मा CH3Cl AlCl3 रिएक्शंस का नाम क्या होगा बेटा? CH3Cl अपॉन AlCl3 के साथ जब ट्रीट करेंगे यहाँ पर आपका CH3 और ये आपका
CH3, ठीक है। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, पैराक्लोरोटोलुइन, रिएक्शंस का नाम था फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। FC से समझ जाओगे कि FC का मतलब फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है। अगर CH3COCl और AlCl3 होगा तो ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन COCH3 प्लस आपका COCH3 पैराक्लोरो एसिटोफिनॉन, ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन पैराक्लोरो एसिटोफिनॉन, क्योंकि COCH3 अगर बेंजीन से जुड़ा होता तो उसे कहते हैं एसिटोफिनॉन कहते हैं। फिनॉन, PHENONE, फिनॉन, उसे कहते हैं फिनॉन। और अगले सैटरडे में जो आपका टेस्ट होगा वो पूरा GOC का होगा। अगर GOC में तुम्हारे पूरे पूरे नंबर आ गए तो समझ लो ऑर्गेनिक क्लियर होगी। GOC की कल मैं आपको एक वो दे देता हूँ सीट्स, लगभग 100 क्वेश्चंस की, और उसी 100 क्वेश्चंस में से फिर आपके टेस्ट होगा 50 क्वेश्चंस, तो एक हो जाएंगे 51 हो जाएंगे, तो समझ लो GOC आपकी कंप्लीट हो जाएगी। फिर तो GOC के क्वेश्चंस दूंगा और महिमा शाम के टाइम लिख देकर जब तू पढ़े रात में बैठ कर कि हाँ सर टेस्ट निकाल लो, ओ सॉरी सीट निकाल लो GOC की, बस इतना सा लिखना है, तभी मैं सीट निकाल लो। क्योंकि घर जाकर मैं बस थोड़ा सा इधर उधर लग जाऊंगा बच्चों के साथ में ना। सर नोट्स भी लेके आ जाना। नोट्स भी, दोनों चीज तुम मुझे कहेगी तो मैं निकाल दूंगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है मोनो हेलो एल्केन्स हो गया, हेलो एरीन्स हो गया। अब आज का हेडिंग आपका डाई हेलो एल्केन है ना, डाई हेलो एल्केन, ज्यादा नहीं पढ़ना, डाई हेलो एल्केन थोड़ा सा पढ़ना आपने NCERT में से, और जो मैं कुछ करा रहा ये पढ़ना थोड़ा सा अलग से। डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन्स आपका फॉर्मूला होता है CnH2n×X2। ये डाई हेलो एल्केन है, 2 टाइप्स के होते हैं डाई हेलो एल्केन। एक होता आपका एल्काइलिन, ALKYLENE, एल्काइलिन डाई हेलाइड। एल्काइलिन डाई हेलाइड में दोनों हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन से जुड़ते हैं। एक होता है एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन डाई हेलाइड, डाई हेलाइड आपका एल्काइलिडीन डाई हेलाइड में दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़ेंगे। यहां लिखना आपको प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइलिन डाइहैलाइड, इस पहले वाले का प्रिपरेशन ऑफ एल्काइलिन डाइहैलाइड, एल्काइलिन डाइहैलाइड। ये समझ में आ गई होगी बात आपकी कि एल्काइलिन डाइहैलाइड किसे कहेंगे? अगर हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पर जुड़े होते हैं। अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है प्लस क्लोरीन के साथ इसे ट्रीट कर रहे हैं, सलमा प्रोडक्ट क्या बनेगी बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2। क्या कहोगे सर? पाई बॉन्ड है, एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, दोनों Cl ऐड हो जाएंगे कहाँ? CH2 के पास, तो ये CH2 के साथ Cl जुड़ा, ये CH2 के साथ Cl जुड़ा, क्या कहलाएंगे? नाम क्या कहलाएगा? क्योंकि एल्काइलिन तो कॉमन नाम है, साक्सिस का नाम एल्काइलिन तो कॉमन नाम है, इसका नाम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरोइथेन आईयूपीएसी नेम हो गया, कॉमन नाम। जैसे वहां एल्काइलिन लिखा हुआ, ऐसे इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिडीन सॉरी इथाइलिन डाइक्लोराइड, तो इथाइलिडीन तो इसमें जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास, ये तो पहला प्रिपरेशन हो गया, दूसरा प्रिपरेशन CH2OH है,
ये CH2OH है प्लस 2PCl5 के साथ ट्रीट कर रहा हूँ। OH को सीधा सा आपको नाम कैसे रखना है, शादी का कैसे याद रखते हैं कि सर ठीक है, मतलब ये पता कि अगर OH ग्रुप है और OH भी एल्कोहलिक ग्रुप है, फिनोलिक नहीं एल्कोहलिक OH है, उसे PCl5 के साथ ट्रीट करते हैं तो OH की जगह Cl आ जाता है, एक POCl3 निकल जाता है प्लस आपका HCl। तो ये OH ग्रुप की PCl5 के साथ रिएक्शन है। बट यहाँ कितने OH हैं आपके पास, 2 OH हैं, तो 2 OH हैं तो 2 PCl5 चाहिए, और दोनों OH की जगह क्या आ जाएगा आपका Cl आ जाएगा। एक CH2Cl ये हुआ, दूसरा CH2Cl ये हुआ, प्लस 2PO Cl3 प्लस आपका 2HCl। ठीक है ये बात। तो यहाँ पर आपको ऐसा कर कोई इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये ग्लाइकोल है जिसमें 2 OH साथ साथ लगे हुए हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। केमिकल रिएक्शंस प्रिपरेशन 2 हैं केवल, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस आप नंबर 1 रिएक्शन विद एक्वस NaOH, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, CH2Cl प्लस 2NaOH एक्वस के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये दोनों जहां जहां आपके पास Cl है वहां वहां क्या हो जाएगा, OH, CH2OH, CH2OH प्लस NaCl। नंबर 2 है आपका रिएक्शन विद एल्कोहलिक AlCKOH, एल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। हाँ सॉरी CH2Cl CH2Cl के साथ रिएक्शन की किसने, 2NaOH ने, बना क्या आपका CH2OH प्लस 2NaCl। एल्कोहलिक के साथ HC, ये Cl हो गया, एक H यहाँ हुआ, ये आपका H, तो एक Cl मैंने नीचे लिखा, ऐसे करके लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। yes, एक Cl है तो दोनों एडजेसेंट कार्बन पे ही, एक Cl इसके पास तो एक Cl इसके पास, प्लस 2KOH। इनसे अगर मैं यहाँ से एक HCl ये निकाल दूंगा, एक HCl ये निकाल दूंगा, 2HCl निकल गए, 2HCl किसके साथ रिएक्शन करेंगे, KOH के साथ रिएक्शन करेंगे, और यहाँ बॉन्ड क्या आ जाएगा, इसके नाम का एक बॉन्ड डबल, एक इसके नाम का एक बॉन्ड, ये एक इस HCl से लग जाएगा बॉन्ड, एक इस HCl से लग जाएगा बॉन्ड, तो यहाँ बन जाएगा क्या, इथाइन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2KCl प्लस 2H2O, 2KCl प्लस 2H2O। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, रिएक्शन विद जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, CH2Cl प्लस Zn, आपका फिर बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2। नंबर 4 रिएक्शन विद KCN, KCN कहो या NaCN, Cl CH2Cl प्लस 2KCN, यहाँ CH2 आपका Cn हो जाएगा, CH2Cn हो जाएगा प्लस 2KCl निकल जाएगा। तो एल्काइलिन डाई हैलाइड के 4 रिएक्शंस हैं केवल, कितनी है केवल, आयत बस 4 रिएक्शंस याद रखनी है।
बाकी एनसीईआरटी से स्टडी करनी है। एनसीईआरटी से जो कोई ऐसी लाइन समझ नहीं आएगा तो पूछते हैं बस। मलिका ठीक है बेटा। तो ये चारों रिएक्शंस ऐसा समझनी है, कभी कभार कोई ऐसी रिएक्शंस आ जाती है तो ऐसा हो जाता कुछ। नेक्स्ट आपका सेकंड है एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। एल्काइलिडीन डाइहैलाइड। एल्काइलिडीन डाइहैलाइड प्रिपरेशन। ये आपको पता है कि एक ही कार्बन पर दो हेलोजन एटम का जुड़ना। प्रिपरेशन, अगर मैं CH3 CH डबल बॉन्ड O की रिएक्शंस कर रहा हूं किसके साथ में, PCl5 के साथ, तो यहाँ पर बनता है CH3 CHCl2 प्लस POCl3 प्लस POCl3। समझते हैं इस रिएक्शंस को कैसे। इस रिएक्शंस को समझते हैं भाई कैसे। CH3 CH डबल बॉन्ड O, PCl5 आपका कौन सा होता है, PCl5 की स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये PCl5 की स्ट्रक्चर है, एक Cl यहाँ तो एक Cl, ये दोनों Cl यहाँ, और फिर यानी दोनों बॉन्ड एक साथ आ जाएंगे, ये O डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। तो ये जो आपका POCl3 है, इसकी स्ट्रक्चर आपकी ये होगी P डबल बॉन्ड O, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ तो एक Cl। नंबर सेकंड, इस रिएक्शंस को आप करके बताएंगे। अगर मैं इसकी रिएक्शन 2HCl के साथ करता हूँ, पहले HCl है 2HCl के साथ करता हूँ, प्रोडक्ट क्या बनेगी, क्योंकि 2 स्टेप्स में होगी 2HCl का मतलब 2 स्टेप्स में होगी। पहली स्टेप्स में कैसे, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, फिर HCl के साथ ट्रीट किया तो यहाँ CH3 CHCl2, 2 स्टेप्स में दोनों एक साथ लिख दिए तो यहाँ बनेगा CH3 CHCl2। अलग अलग 2 बार HCl को ऐड करेंगे किसके साथ में, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन कहो या चाहे इथाइन कहो, इथाइन के साथ, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl। ये ऊपर वाली बात याद रखो चाहे नीचे वाली, नीचे वाली रख लो 2 स्टेप। प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस। महिमा, अगर मैं CH3 CHCl2 की रिएक्शन NaOH के साथ कर रहा हूँ, एक्वस NaOH के साथ, प्रोडक्ट बता दे क्या बनेगी। हाँ, यानी CH3 CH के साथ 2 OH जुड़ जाएंगे क्योंकि 2 Cl है, और ये 2 OH का मतलब एक ही कार्बन पर अगर 2 OH है तो कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है। ये बात आपने पढ़ी हुई है। CH3 CHO बच गया यहाँ पर, प्लस आपका निकल गया क्या, वाटर। अगर एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप अटैच हों या 3 OH ग्रुप अटैच हों तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। नंबर सेकंड आपका CH3 को मैं वैसे करके लिख रहा हूँ, देखो
H सिंगल बॉन्ड C, H ये H, ये Cl तो ये Cl, ये H प्लस KOH एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, एक HCl निकल गया तो एक HCl ये निकल गया। H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 KCl प्लस 2 H2O। तीसरी, यानी मैं नाम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो तीन रिएक्शंस मैंने ये करी ना, ये वाली रिएक्शंस विद एक्वास NaOH, रिएक्शंस विद अल्कोहलिक KOH, रिएक्शंस विद जिंक डस्ट, सेम हेडिंग है वही। ठीक है सर, चारों में ही सेम हेडिंग है, अलग अलग नहीं है। ओके सर। रिएक्शंस विद एक्वास NaOH, रिएक्शंस विद अल्कोहलिक KOH, रिएक्शंस विद जिंक डस्ट। इधर रिएक्शंस कर रहा था तो एथीन बन रही है, उधर कुछ और बनेगी। CH3 CHCl2 प्लस 2Zn Cl2 CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका निकल जाएगा। बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस आपका Zn Cl2 2Zn Cl2। यहाँ क्या बना, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। रिएक्शंस विद चौथी रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, KCl के साथ। चौथी रिएक्शन KCl के साथ हो जाएगी, तो यही लिख रहा हूँ चौथी रिएक्शन से। कौन सी होता है, फर्स्ट वाली केमिकल, हाँ, दो Cl हैं, यस सर, दोनों Cl हट जाएंगे तो OH लग जाएंगे। एक ही कार्बन पर दो OH अटैच हैं तो उसमें रिपल्सन होता है, उनके बीच में रिपल्सन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट कर देते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया तो बचा क्या, CH डबल बॉन्ड O, CHO ही कहते हैं इसको सीधा, एल्डिहाइड बनता। CH3 CH, ये Cl तो ये Cl प्लस KCl, यहाँ प्लस KCl, ये KCl निकाल दिया, बनेगा क्या आपका CH3CH, एक Cn यहाँ तो एक Cn प्लस 2 KCl। नेक्स्ट है आपका ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-1 इंटू X3, CnH2n-1 इंटू X3। ट्राई हेलो एल्केन्स, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ये तीनों आपको कहाँ पढ़ने हैं, एक बार आपको ये NCERT में आज ही पढ़ने होंगे, फिर मैं पूछूंगा इनमें से कुछ ना कुछ बात, NCERT के बाहर नहीं जाने का, उसी से पूछूंगा। ठीक है, NCERT से ही पूछूंगा, उसके बाहर नहीं जाऊंगा। इसकी एक एक लाइन पढ़नी है आज आप लोगों को, NCERT की एक एक लाइन पढ़नी है। प्रिपरेशन आपका देखिए यहाँ पर, प्रिपरेशन ऑफ ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ ट्राई हेलो एल्केन। नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इथेनॉल, फ्रॉम इथेनॉल, इथेनॉल से बना रहे हैं पहले हम, AB दो पार्ट इसके बना लेता हूँ फ्रॉम इथेनॉल से। इथेनॉल को ट्रीट करूंगा मैं ब्लीचिंग पाउडर के साथ, ब्लीचिंग पाउडर के साथ ट्रीट करता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या, यानी इथेनॉल प्लस ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर आपका
आगे बनेगा आपका क्लोरोफॉर्म। पहले लिखते हैं ऐसे, एथेनॉल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ ट्रीट किया तो आपका क्लोरोफॉर्म बना। ठीक है, CaOCl2 प्लस H2O, आगे बना CaOH होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन। पालिका की जो टंकी होती है, नगर पालिका से पानी आता है, कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर एक्सेस में डाल देते हैं तो क्लोरीन की स्मेल आती है उस पानी से कभी कभी, या तो क्लोरीन बहुत ज्यादा, क्योंकि क्लोरीन का काम है जो जर्म वर्म है उनको मार देना, बस पानी को शुद्ध करना। तो पहले ये क्लोरीन बना। अब क्लोरीन की रिएक्शंस में H2O की रिएक्शंस कर रहा हूँ, क्लोरीन के साथ 2HCl बना प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। यहाँ पर आपका CH3 CH2OH, मुझे एथेनॉल लिया प्लस O के साथ ट्रीट किया ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3 CHO प्लस H2O, क्योंकि आपके CH3 CHO को, ये तो होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन भाई, जो अभी भी लिखी मैंने, इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अब मैं CH3 CHO को ट्रीट करता हूँ 3Cl2 के साथ। 3Cl2 के साथ ट्रीट करने पर आपका हो जाएगा CCl3 CHO प्लस 3HCl। अब जो मेरे पास CaOH बना था फर्स्ट स्टेप में, मैंने CaOH को लिया और एक CCl3 CHO को इसके सामने लिखा, CCl3 दूसरे CCl3 क्लोरल है ये, दूसरे को यहाँ लिखा CCl3 CHO, तो H के साथ CCl3, H के साथ CCl3, CaOCOH OCOH कैल्शियम फॉर्मेट बन गया ये, प्लस 2CHCl3, 2 मोल बने क्लोरोफॉर्म। तो अगर एथेनॉल को ट्रीट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के साथ, ठीक है, हेलोफॉर्म का बनना है, दिस इज नोन एज द हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शंस कहलाते हैं। तो तीनों स्टेप्स में ऐसे याद रखना, पहले ब्लीचिंग पाउडर ये लिया आपने, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कहते हैं, H2O के साथ ट्रीट करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन निकलती है, क्लोरीन H2O के साथ रिएक्शन करती है तो 2HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। हाँ बेटा, ये यहाँ पर CaOH CCl3 CHO दोनों वही है, CCl3 CHO 2 मोल है इसके, ऊपर भी CCl3 CHO नीचे भी CCl3 CHO बेटा, 2 मोल है इसके, तो इसलिए 2 मोल लिए तो 2 मोल क्लोरोफॉर्म के बन गए। CCl3H के साथ CCl3H के साथ अटैच हुआ तो आपका CHCl3 निकल जाता है। महिमा, कल आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एनसीईआरटी से, किस किस में से, सभी से पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन, डाई हेलोएल्केन के, ट्राई हेलोएल्केन के और टेट्रा हेलोएल्केन के, ये तीन 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसे आप फिर पढ़ोगे ना घर बैठ के। नेक्स्ट आपका हो गया हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, HALOFORM हेलोफॉर्म रिएक्शन। इस रिएक्शन को कौन देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन को ध्यान रखेंगे, यानी वे अल्कोहल देंगे, देखिए अल्कोहल कीटोन देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन देते हैं,
जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर एक CH3 और एक H एटम का जुड़ना जरूरी है। those alcohols which having this unit give the haloform reaction। दूसरा पॉइंट आपका होगा CH3CO, ये बात those carbonyl compound which having this unit gives the haloform reaction। तो दोनों बात याद रखनी है। शॉर्ट में CH3CH2OH प्लस, या एरो पे लिख रहा हूं पहले समझाने के लिए, X2 अपॉन NaOH, X2 अपॉन NaOH, यहां बनेगा CHX3। CHX3 रिएक्शंस कर रहा हूं अब। CH3 CH2OH प्लस X2 गिव एक H यहां से एक H यहां से, दो H निकल जाएंगे तो बचेगा क्या, CH3 CHO प्लस 2HX। फिर CH3 CHO को ट्रीट किया 3X2 के साथ, ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन CH3 CHO प्लस 3HX, ये आपकी सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है। सबस्टिट्यूशन रिएक्शन सही, सबस्टिट्यूशन हुआ, पहला आपका ऑक्सीडेशन हुआ। अब आपके पास CH3 CHO प्लस NaOH, ये पोर्शन पूरा निकल जाएगा। बना क्या, CHX3 प्लस HCOO Na, यहाँ कितने HX हैं भाई शादी का, और 5HX लिखे प्लस 5NaOH लिखा, गिव 5NaX प्लस 5H2O। रिएक्शंस को जोड़ के बताओ क्या बने। रिएक्शंस को जोड़िए, CH3 CHO से CH3 CHO कैंसिल किया, CH3 CHO से CH3 CHO कैंसिल किया, 3HX से 3HX कैंसिल किया, क्या बचा बता सलमा फटाफट देख। लिख दो बस, लिखो 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 पूरा सब करो, लिख के सेकंड फ्रॉम CCl4। CCl4 को अगर आप ट्रीट करते हो Fe/H2O के साथ तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो आपका क्लोरोफॉर्म। थर्ड है आपका फ्रॉम मीथेन। अगर आप CH4 को ट्रीट करते हैं Cl2 के साथ, CH3Cl बना प्लस HCl निकल गया, CH3Cl को फिर Cl2 के साथ ट्रीट किया, CH2Cl2 बना प्लस HCl निकल गया, CH2Cl2 को फिर ट्रीट किया Cl2 के साथ
तो CHCl3 बना प्लस HCl निकल गया। ये आपको यहाँ रुक जाना है, क्लोरोफॉर्म बना के रुकना है। क्या बनी रिएक्शन से होता है बेटा सलमान? एक आपका CH3 CH2OH प्लस 4X2 प्लस आपका 5NaOH 5 ये और एक ये 6NaOH फिर आपका CHX3 हेलोफॉर्म बन गया ये प्लस HCONa प्लस 5 NaX प्लस 5 H2 CH3CH2OH यहाँ पर ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड Fe/H2O Fe/H2O यानी रिडक्शन कर रहा हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड का। रिडक्शन कर रहे हैं Fe/H2O से किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। CCl4 का रिडक्शन कर रहा हूँ, ऑक्सीजन कर रहा हूँ। ऑक्सीजन पर आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा। फिर मैं CH4 की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में मिथाइल क्लोराइड, दूसरी स्टेप्स में आपका इथाइलिन क्लोराइड, थर्ड स्टेप्स में आपका क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो ये बनता है। यहाँ पर रुक जाते हैं, इसके आगे भी रिएक्शन होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है, बट यहीं पर रोक लें। Which one of the following give the haloform reaction? Which one of the following gives haloform reaction? Haloform reaction. Which one of the following gives haloform reaction? A option CH3 CH2 CH2OH. B option CH3 whole twice CHOH. C option CH3 CH2 CHO. D option CH3 CH2 CHOH CH2 CH3। मैंने 4 ये कंपाउंड लिखे हैं, इनमें से कोई सा एक हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, तो कौन सा देगा बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन, कौन सा एक हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? ऑप्शन है कितने परसेंट है शादी का? कितने परसेंट है 12th में तेरे? 73। इसी साल के ना 12th? इसका ऑप्शन है बी। ACD क्यों नहीं है ये बताना। क्या कौन सी कॉन्सेप्ट अप्लाई की शादी का आपने इसमें? शादी का कौन सी कॉन्सेप्ट अप्लाई की? लगी रहा पक्का बिल्कुल अच्छा होगा, जरा कुछ होगा। मैंने कंडीशंस बता दी इसकी। क्या मैंने सलमा क्या कंडीशन बताई देखे लिखिए रजिस्टर में, यानी अल्कोहल और कार्बोनाइल कंपाउंड ही देंगे किसको? हेलोफॉर्म रिएक्शंस को। मैंने अभी कहा देखिए, इसकी बात करता हूं मैं, इसकी ए ऑप्शन की बात करता हूं। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे 2 तो है H और इधर जुड़ा हुआ CH3 CH2। और जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ उस पे एक H भी है, एक CH3 भी है और एक एक्स्ट्रा CH2। फिर यहां मैं देखता हूं सी में मैंने कहा CH3 CH2
COH आपका। डी से मैंने क्या कहा, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक H जुड़ा, और यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3 ये जुड़ा हुआ। आपने क्या देखना था कि सर आपने अभी बताया कि वे कार्बोनाइल कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे जिनमें कार्बोनाइल कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ हो। इस कार्बोनाइल कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ हो। इस केस मैंने क्या कहा कि CH3 CO, यहाँ H हो चाहे CH3 हो चाहे CH5 हो, कुछ भी हो, कितना बड़ा एल्काइल ग्रुप हो, बट ये यूनिट होनी थी। ये यूनिट का मतलब है कि कार्बोनाइल कार्बन पर मिथाइल ग्रुप का होना जरूरी था, बट यहाँ कार्बोनाइल कार्बन पर मिथाइल ना होकर इथाइल ग्रुप है। मिथाइल नहीं है, इथाइल ग्रुप है। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा ये। फिर दूसरी कंडीशन क्या कही थी कि जिस कार्बन पर आपका OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप और एक H एटम का होना जरूरी है। तो यहाँ पर जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ उस पर H भी है, उस पर CH3 भी है, तो बाकी तो 3 एल्कोहल है। जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा उस पर CH3 नहीं है तो इथाइल हो गया, ये H एटम हो गया, बट ये इथाइल होगा, मिथाइल तो नहीं हुआ। यहाँ पर जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ उस पर H एटम तो है, बट ना तो इधर मिथाइल है ना इधर मिथाइल है। तो आपको याद रखना कि हाँ ठीक है सर, ये दोनों कंडीशंस चेक करनी है और इससे बता देंगे कौन सा कंपाउंड्स हेलोफॉर्म रिएक्शंस देगा और कौन सा नहीं देगा। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हेलोफॉर्म रिएक्शन का जर्नल आपको पता चलेगा कि Cl2NaOH हो या Br2NaOH हो या I2NaOH हो, वो रिएक्शंस देगा। ठीक है, इसकी रिएक्शंस करके बताओ क्या बनेगी। ये कोई कंपाउंड है हमारे पास CHOH CH3, इसकी रिएक्शंस करनी है मैंने I2NaOH के साथ, तो प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी। ये कोई कंपाउंड लिखा मैंने आपके सामने, प्रोडक्ट बतानी क्या बनेगी आपकी। CHOH CH3 I2NaOH के साथ ट्रीट किया, तो ट्रीट करने पर प्रोडक्ट बताना क्या बनेगी। बताओ शादी का फटाफट, ये तो उतार दिया आप लोगों ने। टाक्सी बोल फटाफट। अभी जो रिएक्शंस कराए उन स्टेप्स को देख ध्यान से फटाफट। ऐसा ही हर टॉपिक की कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की, हाँ क्या कैसे हो। बेंजीन के ऊपर बेंजीन नहीं है ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्जीन है। CH के साथ OH है, CH3 है, I2 के साथ में पहले रिएक्शन करता I2 के साथ, I2 के साथ रिएक्शन करने पर एक तो वो H जो C के साथ जुड़ा हुआ है, एक वो H जो OH के पास है, ये वाला H और ये वाला H किसके साथ चल जाएंगे, HI के। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, C के साथ डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इधर आ गया आपका ये CH3। मैंने इस O को इधर करके लिख लिया, प्लस आपका बना क्या 2HI। फिर मैंने इसको जुमकाते हुए लिखा सेकंड स्टेप्स में, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 3I2 लिखा। यहाँ क्या बना अब आपका C डबल बॉन्ड O CI3 प्लस 3HI। फिर नेक्स्ट स्टेप्स में आपने C डबल बॉन्ड O CI3 प्लस HONA ऐसे करके लिखा मैंने, HONA। सलमा यहाँ तक क्या निकाले बेटा मैंने, CHI3। तो यहाँ पर आपका ऊपर क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA प्लस आपका CHI3 बन गया। ये 5 HI हैं, इनको यहाँ 5 HI को लिखा प्लस 5 NaOH लिख के 5 NaOH गिव्स 5 NaX 5 NaI प्लस आपका 5 NaI और 5 H2।
जोड़ लेंगे तो वैसे ही जोड़ेंगे जैसा अभी भी आपने रिएक्शंस जोड़ी थी, जैसा अभी भी जोड़ा था इस टाइप से रिएक्शन। तो कोई जरूरी नहीं है कि बस आपको तो ये सोचना कि कंपाउंड ऐसा भी दे सकता है। मलिका मैंने इसमें क्या किया सर, आप कह रहे कि जिस कार्बन पर आपका OH है उस पर एक H और एक CH3 का होना जरूरी है वो कंडीशन कौन से वाली, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन है। क्योंकि यहाँ अगर आप देखते हैं, अगर ऐसा ओपन करके लिखना आपको, C के साथ जिस C पर OH है उस पर एक H का होना और एक CH3 का, यानी वो यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके, हेलो फॉर्म के बनाने के लिए। तो यहाँ आयोडो फॉर्म बना, तो इसकी वजह से बना। तो अब ये इस टाइप की रिएक्शन तो आ सकती है, कहाँ को मना थोड़ी करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव द हेलो फॉर्म रिएक्शन, तो मैं ऐसा भी लिख सकता था। नेक्स्ट लिखते हैं रिएक्शंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। केमिकल reactions of CHCl3 नंबर 1, ऑटो ऑक्सीडेशन कहेंगे। पहला पॉइंट आपका ऑटो ऑक्सीडेशन, ऑटो ऑक्सीडेशन ये आपका क्लोरोफॉर्म है, हाफ O2 एयर लिखा, लाइट की प्रेजेंस लिखी, COCl2 प्लस HCl, ये आपका बना क्या, COCl2 किसे कहते हैं, क्या कहते हैं सलमा बता, COCl2 किसको कहते हैं, क्या बनता है? इसका नाम है फॉस्जीन, फॉस्जीन कैसे, PHOSGENE, फॉस्जीन। नंबर सेकंड रिडक्शन, रिडक्शन CHCl3 Zn upon HCl, Zn upon H2O, Zn upon HCl, CH2Cl2 plus, CH2Cl2 plus 3HCl, एक Cl यहाँ, तो ये 3HCl, CH4 CH4 plus 3HCl आपको, Zn plus 2HCl आपको। इस रिएक्शन को अगर आप देखना चाह रहे हैं, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ अलग से, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे देखो, Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus 2H, तो यहाँ CHCl3 plus 2H gives CH2 Cl2 plus HCl, एक HCl का, मैं देख इसी को चेक करना चाह रहा था, एक HCl आप, एक H उधर चलेगा, एक HCl के साथ उधर, एक HCl। रिएक्शन विद एक्वस NaOH के साथ अपने आप करेंगे, रिएक्शन विद एक्वस NaOH,
क्लोरोफॉर्म को एनेस्थेसिया में क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि इससे क्या बनती है? पॉइजनस गैस फॉस्जीन बनती है, इस वजह से इसको अब यूज नहीं करते हम। एनेस्थेसिया में पहले यूज करते थे। कौन सी बात? हाँ, Zn प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस 2H बना आपका नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन क्या? सर जो नीचे वाली हाँ, ZnH2O। हाँ, ZnH2O से भी H आपका प्रोड्यूस होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ZnOH होल ट्वाइस प्लस H निकलेगा, वो H निकलेगा, फिर उसके साथ रिएक्शन करेगा। देखो मैं क्या समझा रहा हूँ इसको। सर्दी होता है इंक पीस पे ऐसे चिपक जाता है बिल्कुल। देखो इधर से, Zn प्लस H2O gives ZnOH ट्वाइस, 2 चाहिए क्योंकि O2 हो गया, प्लस आपके 2H निकल गया, 2H निकल गया। फिर यहाँ आपको CH Cl3 प्लस 3H लिया, तो यहाँ CH4 6H लेंगे, तो CH4 प्लस 3HCl। अगर 6 लेने होंगे तो 3 से यहाँ, 3 से यहाँ, 3 से यहाँ, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई क्लियर है? देखो Zn की H2O के साथ रिएक्शन करनी है, जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा। नेसेंट हाइड्रोजन हमें कितने चाह रहे हैं यहाँ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है Zn/H, सारे के सारे Cl एटम को निकाल रहा है, तो यहाँ CH4 यानी कोई Cl इसके पास नहीं बचा है। तो ये क्या करा कि जिंक की रिएक्शन आप H2O के साथ करते हैं तो आपका Zn हाइड्रोक्साइड प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, तो नेसेंट हाइड्रोजन मिलती है। बट मैंने क्या कहा कि वैसे तो मिलती कितना, अगर आपके पास इसके तो 2 मोल लेने आपने ZnOH होल ट्वाइस, क्योंकि O कितने हो गए 2, 2H2, तो 2H यहाँ चले गए, बचे 2H आपके यहाँ, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन ऐसे प्रोड्यूस होगी। बट इस रिएक्शन में आपको नेसेंट हाइड्रोजन के 6H लेने हैं और यहाँ आपने 2H लेने, Zn/HCl में कम और Zn/H2O में ज्यादा, H एटम क्या हो सकता है। आया तो आप बताएंगे बेटा इस क्वेश्चन को करके। रिएक्शंस विद एक्वस KOH, तीसरी जो रिएक्शंस है, रिएक्शन विद एक्वस KOH, एक्वस KOH के साथ HCCl3 प्लस 3KOH गिव H के साथ आपका H के साथ C से एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, अनस्टेबल प्लस 3KCl, यहाँ आपका HCOOH, इसको फिर ट्रीट किया फर्दर KOH के साथ HCOOK प्लस आपका H2O, पोटेशियम फॉर्मेट। क्वेश्चन सलमा बताएगी, हाउ मेनी मोल ऑफ KOH एक्वस KOH react with 1 mole of chloroform। ऑप्शन 2, 3, 4, 5, इसका आंसर क्या होगा 4। कहाँ पे 3 तो आपके पर एक आपका यहाँ हो, तो टोटल आपके कितने मोल 1 मोल क्लोरोफॉर्म जो रिएक्शन करेगा 4 मोल KOH के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि 3 तो आपके यहाँ हो। मैंने कहा कि अगर एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप जुड़े हैं तो भी वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा, यहाँ तो 3 जुड़े हैं, 3 जुड़े तो आपने क्या निकाल लिया था वाटर, H2O यहाँ से आपने OOH बचा था,
तो ये दोनों बॉन्ड इकट्ठे होंगे तो डबल बॉन्ड आ गया आपका, डबल बॉन्ड। और इधर आपका OH होगा। सर अभी क्लास में हो गई, GIC में हूँ अभी, क्लास वगैरह मैं करूँगा कभी। हाँ मैं करूँगा, मैं कभी बात। देखो कितनी छोटी सी बात है, क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे से आते हैं, वहां पे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि वहां पे बहुत बड़ी बात तो पूछ रही। रिएक्शंस बस पता होना चाहिए। अगर 3 Cl हैं तो समझ लो 3 मोल KOH की आवश्यकता पड़ी पहले, और फिर यहाँ बन गया फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की नेचर एसिडिक है, और एक्वस KOH आपका बेसिक है, तो वो उसके साथ भी रिएक्शंस करेगा, है ना। कुछ स्टूडेंट्स अपना 3 के साथ वहीं छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन फॉर्मिक एसिड भी फर्दर रिएक्शंस करेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद HNO3, रिएक्शन विद HNO3। तो यहाँ पर CCl3 सिंगल बॉन्ड H क्लोरोफॉर्म को ऐसे करके लिखा मैंने, HONO2, HNO3 को ऐसे करके लिखा, H2O आपका बना, CCl3 इंटू NO2 प्लस आपका H2O, क्लोरोपाइक्रीन, क्लोरोपाइक्रीन। नेक्स्ट नंबर आपकी 5वीं रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, CHCl3 प्लस 6AgCl3CH, यहां से यहां तक निकाल के साथ हीट करते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl, इथाइन बन जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा रिएक्शन विद एसीटोन, CH3CO CH3 HCCl3 प्लस CH3 COCH3 CH3 COH CH3 CCl3, ये होता है बेटा क्लोरीटोन, CHLORETON, क्लोरीटोन। लास्ट जो आपकी है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, प्राइमरी एमाइन के साथ ट्रीट करेंगे क्लोरोफॉर्म को, बैड स्मेलिंग सब्सटेंस बनेगा आपका RNC आइसोसाइनाइड 3KCl प्लस 3H2O, आइसोसाइनाइड। बहुत गंदी स्मेल होती है इसकी आइसोसाइनाइड, बैड स्मेलिंग कंपाउंड जो आपका बना हो आपका
कार्बाइल CARBYL, कार्बाइल एमाइन AMINE, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया हुआ कहाँ से, NCERT में, वो पढ़ेगा। इसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप। और NC कहते हैं आइसोसाइनाइड को। सलमा से क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। बहुत ही गंदी स्मेल होती है इसकी, बैड स्मेलिंग कंपाउंड है ये, आइसोसाइनाइड। The nature of H atom of chloroform is A option acidic, B option basic, C option neutral, D option amphoteric। एम्फोटेरिक कहते हैं उभयधर्मी को। उभयधर्मी का मतलब इसमें दोनों गुण होते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी, तो कहते हैं एम्फोटेरिक। पहला पॉइंट हो गया आपका एसिडिक, दूसरा हो गया बेसिक, तीसरा हो गया न्यूट्रल यानी उदासीन, और चौथा हो गया एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब उभयधर्मी। इसकी नेचर होती है एसिडिक, यानी इसकी एसिडिक नेचर होगी, लेकिन बताना एसिडिक क्यों है, ये बताना कि इसकी एसिडिक नेचर क्यों है। सर H पॉजिटिव आयन निकलता है तो एसिडिक नहीं कोई जरूरी, हमें तो नहीं पता दे रहा नहीं दे रहा है H पॉजिटिव आयन। सर वहाँ लिखा था ना हाइड्रोजन। हाँ नहीं, मैंने H एटम की नेचर, द नेचर ऑफ H एटम ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के पास जो H एटम है उसकी नेचर कैसी, जो CHCl3 का जो ये H है, ये जो H है CHCl3 के पास, इस H एटम की नेचर पूछो, एसिडिक है या बेसिक है। सादिका ने कहा कि एसिडिक है, चलो आंसर इसका एसिडिक ही है, बट एसिडिक क्यों है ये बात देखनी, बाइबा की एसिडिक है क्यों, ये देखनी। मलिका देख, मैं एक बात बता रहा हूँ, इसके आंसर में क्या कितना समझाना आपको। क्या कहा था कि दो कंडीशन है, जो कंपाउंड, जिन कंपाउंड का एक्वा सॉल्यूशन आयनाइजेशन पर H+ आयन दे रहा हूँ, यस सर, और H+ आयन देने के बाद जो एनायन बनता है वो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस होना चाहिए, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस होना चाहिए, तभी कंपाउंड आपका एसिडिक हो सकता है। यानी यहाँ पर चार्ज नेगेटिव हो गया, ये आपका H पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि इसके पास, यानी क्लोरोफॉर्म आयनाइजेशन पर H+ आयन दे रहा है, H+ आयन देने के बाद जो एनायन बना रहा है, ये एनायन क्या ये रेजोनेंस शो कर रहा है, इट शुड बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इट शुड बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस होना चाहिए, तो क्या है या नहीं है ये बताओ, ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है या नहीं, ये रेजोनेंस शो करेगा नहीं करेगा, आया तो बता बेटा सोच के। इसमें कॉन्जुगेशन तो है नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाए तो कहां जाए, क्या इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल या एम्प्टी पी ऑर्बिटल हैगा, ये बताना केवल, एम्प्टी पी ऑर्बिटल हैगा इसके पास, खाली पी कक्षक है क्या Cl के पास,
देखिए Cl का जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो क्या करते हो, Cl17 287 ऐसे करते हो। यस यस सर। तो ये तीसरे नंबर पे है आपका। हाँ यस यस सर। तो Cl17 में आपका 3s2 हो गया, यस यस सर। 3s2 3 3p5 3p5 सर। 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ ये पांच ये इतने इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए क्लोरीन के, 2 2 4 2 6 एक सातवां यहाँ और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला कहाँ गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का है, इसके पास तो खाली पी ऑर्बिटल तो नहीं है क्योंकि पूरा भर गया देखो तुम्हारे सामने। लेकिन हाँ तीसरे नंबर पे कौन शुरू हो जाता है, डी ऑर्बिटल शुरू हो जाता है, 3d0। तो डी शुरू हो जाता है। क्या क्या कहोगे कि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स नहीं। क्या है? अच्छा अच्छा आया तू भी जा रही, जाओ। अच्छा दोनों साथ आए हो तुम। आया सैटरडे में टेस्ट है उसका अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है। और छोड़ना नहीं बिल्कुल टेस्ट का भी, तू कह दे खासा नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे देखो ध्यान से, Cl Cl ये Cl पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा बेटा इसमें। Cl सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, Cl नेगेटिव, Cl इसे कह रहा हूँ मैं पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कह रहा हूँ। तो ये तीनों CCl के साथ बनेगी। तो ये क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ आपका, क्या हुआ ये रेजोनेंस हो गई। तो रेजोनेंस के कारण ये आपका पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हुई। तो क्या सी नेचर हुई, H प्लस की प्रोटॉन, प्रोटॉन दे रहा है, एसिडिक होगी। तो इसकी नेचर कैसी हुई, एसिडिक नेचर, नेचर इसके एसिडिक। तो अगर कोई इतनी छोटी सी बात पूछता है तो नेचर ऑफ एच एटम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज, तो यहाँ अगर आप यहाँ भी सोच लेते कि सर आपने ये प्रोटॉन यहाँ दे तो रखा है, यहीं से पता चल गया शादी का, तुम्हें यहीं से पता करा क्या सर दूसरा इससे, इससे पहले अच्छा तो खत्म कर दी अच्छा इससे पहले जो लिखी थी HNO3 के साथ रिएक्शन, सर इसे लेकिन HNO3 भी एसिड है, क्लोरोफॉर्म भी एसिड है, तो एसिड एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करें। सर एक बात, सर इसने जो आंसर बोला था वो मतलब गलत बोला था। नहीं बस से तुक्का मार दिया था। नहीं सर तुक्का नहीं मारा था। किसने, उसने बोला था कि अच्छा, H प्लस देगा ना, प्रोटॉन देगा, तो इसलिए एसिड। हाँ अच्छा प्रोटॉन देगा इसलिए, हाँ। साक्षी जो कह रही थी। लेकिन ये कह रही प्रोटॉन मेरी गलती क्या है, मेरी गलती नहीं, प्रोटॉन देने के बाद, साक्षी प्रोटॉन देने के बाद जो एनायन बना वो स्टेबलाइज, इट शुड बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, उसे रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी बेटा, कोई भी यानी H प्लस है तो किसी से भी ले लें, अल्कोहल से भी ले लें, बट अल्कोहल कहाँ एसिडिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं अल्कोहल तो। लेकिन पहली दो कंडीशन है, पहली कंडीशन को H प्लस आयन देना चाहिए, और ऐसे दूसरी कंडीशन जो एनायन बना उस एनायन से रेजोनेंस शो करना चाहिए, एनायन शुड बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। अगर कोई कंपाउंड इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो एसिडिक नेचर का होगा, तो नेचर उसकी एसिडिक। एसिडिक होगा। तो इतना आपको ये किसके बारे में पढ़ना है, हेलोफॉर्म क्लोरोफॉर्म के बारे में। मैंने कहा तो है ना, आपने उसमें बोला था KOH के साथ एक बस हाँ, बोला था जब एसिडिक है या क्लोरोफॉर्म बेसिक है। एक्वस KOH के Yes, साथ sir. रिएक्शन कर रहा तो क्लोरोफॉर्म क्या होगा, एसिडिक। अरे वाह यही तो सोच सर रही जब सुना था सर मैंने। अच्छी बात है। सलमा देख इसे ये अलग से नहीं कुछ सोचती, जब मैंने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ की तो इसने वहां से दिमाग लगाया कि एक्वस KOH तो बेसिक है और क्लोरोफॉर्म उसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन कर रहा है तो समझ लो बस ऐसे लिख रहा होगा, तभी तो एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कर सकता है ना। Yes, sir. लेकिन जो अगर क्लियर बात है वो ये है, H प्लस आयन देना, H प्लस आयन देने के बाद जो एनायन बना, जो रिनायन बना वो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस होना चाहिए। Which one of the following compound gives carbyl amine reaction?
Which one of the following? Which one of the following compound gives carbyl amine reaction? A option CH3 CH2 whole twice NH. B option CH3 CH2 NHCH3. C option D option which of the following compound gives carbylamine reactions? कौन सा carbylamine reactions देगा बताओ। सर सी ऑप्शन है सी ऑप्शन। सारे तुक्के ठीक लगते हैं इसके। कैसे पता चला? Only primary amine. Yes, sir. Primary amines gives carbyl amine reaction. Carbyl amine reaction. ये बात नोट करके रखनी है। Only primary amines gives carbyl amine Reaction. ये सेकेंडरी अमाइन है भाई, 2 डिग्री अमाइन है। एन के पास क्या है? एक एच है। यहाँ भी एन के पास एक एच है, ये भी 2 डिग्री अमाइन है। ये आपका 3 डिग्री अमाइन है क्योंकि एन के पास सलमा यहाँ कोई एच नहीं है इसके पास। एन के पास 2 एच हो तो प्राइमरी अमाइन, एन के पास एक एच हो सेकेंडरी अमाइन, एन के पास कोई भी एच एटम ना जुड़ा हुआ हो टर्सरी अमाइन 3 डिग्री अमाइन। तो यहाँ पर एन के साथ 2 एच एटम जुड़े हुए हैं तो इसलिए क्या है आपका प्राइमरी एमाइन। ये क्लोरोफॉर्म रिएक्शंस देगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाएगा। जब इसको ट्रीट करेंगे आप, जब इसको क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ ट्रीट करेंगे, KOH या NaOH, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। KOH भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है। यहाँ आपका NC बना प्लस 3 KCl प्लस 3 H2O, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाएगा आपका, फिनाइल आइसोसाइनाइड। CCl4 के बारे में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में NCERT से स्टडी करनी है। ठीक है, 5-6 लाइन दे रखे हैं केवल CCl4 के बारे में NCERT से। और नेक्स्ट लेक्चर में NCERT से एक तो पूछे जाएंगी किन किन का, डाईहेलोएल्केन का, ट्राईहेलोएल्केन का और टेट्राहेलोएल्केन। CCl4 का केवल CCl4 है उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा फ्रियोन्स के बारे में। फ्रियोन्स, इसमें टॉपिक जो रहा फ्रियोन्स पे कभी कभी क्वेश्चन आता रहता है, फ्रियोन्स के बारे में एंड DDT के बारे में। DDT ये आधे घंटे का टॉपिक है, इसे करा के अगले चैप्टर पे चलेंगे। फ्रियोन्स और DDT 30 मिनट के हैं दोनों टॉपिक, अच्छे से सलीके से कराएंगे। अगर कुछ भी बात कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो पूछा जा सकता है तो उसमें करेंगे आप, क्योंकि फ्रियोन्स के बारे में दिया हुआ है NCERT में। जब फ्रियोन्स के बारे में NCERT में दिया हुआ तो क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो NCERT में से फ्रियोन्स 30 मिनट का रहेगा, DDT और फ्रियोन्स के बारे में। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन सा है? अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल।
अल्कोहल ईथर एंड फिनोल फिनोल ऑफ